कसम खा के आत घर से बोलो दद्दा जो मोदाव है भगवान ने सो अगले जन्म में बोकरा बनो तो मैं करत फिरो न कुत्ता बन के भौंकत फिरो। जन जो भगवान को भजन नहीं करेंगे कुत्ता बनाते पूरी जिंदगी भौंकत रहे। डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की, डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की। डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मुँह पे। भगवान बोले कि दुर्योधन मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मांगने का अधिकार उसको है, मांगो अर्जुन क्या चाहते हो। पर अर्जुन एक बात ध्यान से सुन लेना, एक तरफ मेरी पूरी अक्षोणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा और वो भी निहत्था। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु आप। भगवान बोले दुर्योधन अब तुम बताओ। दुर्योधन बोला कि आए तो हम तुम्हें घुमाएंगे बेहते मन, अब अर्जुन ने ले लाओ सो हमें सेना दे दी। दुर्योधन ने सोची कैसा मूर्ख है जो अर्जुन, ये ने सेना नहीं मांगी भगवान ले ला बेबीने हाथ थे का काम के अब जे। तो दुर्योधन भगवान को मन रखवे बोलो कि आए तो तुम्हें घुमाएंगे वे हते, पर अब तुम्हें अर्जुन ने ले लो तो तुम तो हमें सेना ही दे दे, कम से कम लड़े मन ही मन खुश होगा। दुर्योधन गया। भगवान बोले अर्जुन मैंने तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा रे अपनी जिंदगी में। अर्जुन बोले काय। बोले तुमने हमें मांग लाओ। अरे यही से हमने सेना कही थी कि तुम्हारा कम है सो हमारी सेना ले जा, बस लड़ाई लड़ब हम का कर हैं। अर्जुन बोले तो सुन ले प्रभु, तो मैंने कही सो हमने मांग या लो, हम एक हुए तो बिल्कुल नहीं आए थे। बोले फिर काय को भगत आए। और अर्जुन को जवाब सुनियो। अर्जुन बोलो हम एक होने आए थे कि हमारी तरफ सेना हो जाए, कि तुम हो जाओ, कि लड़ गयो कि नहीं लड़ गयो। तो बोले फिर आए काय को हते। अर्जुन बोले प्रभु हम तुम्हें मांग में नहीं आए थे। बोले फिर। बोले हम तो एक हो आए थे कि अब लड़ाई हो रही है सो हम अपने आप को तुम्हें सौंप भी आए थे कि अब तो हम तुम्हारे चरणों में हैं, अब तुम्हें जो करने हो सो तुम जानो। और जब यह जीव, गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन तना तुम्हारा सरक नहीं आओ यार, सरक आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के तुम्हारे लगा से न देखो, तना कारीगर जरूर है, छाव अब तो कहता अच्छी सी है, सरक आओ तना लगा से देख ले। कछु आदमी कहते हैं यारों की कथा तो अच्छी लगा तो को मुंह खराब लगा तो हम तो दूर से बैठ के सुनाते हैं। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ।
सीताराम। पीछे बारे और सरक आओ रे भज्जा सुजे में और आज सुबह बैठ जे उठी आओ तुमने ने मान हमारी। अच्छा जो बीच में घाम यहाँ आ रहा हो काय आओ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो कल अपन कर ले योग की व्यवस्था बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान कहते हैं अर्जुन एक बार तू ये कह दे कि तू मेरा, फिर अनन्याश्चिंतयन्तु माम, तेरी सारी चिंता मेरी। एक बार ये भर कह दो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बीच का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। अर्जुन बोले प्रभु हम आपको मांगने नहीं आए, हम तो अपने आप को आपको सौंपने आए हैं कि बचाना हो तो बचा लेना और मारना हो तो मार देना, क्योंकि करना सब तुम्ही को है। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया। दुर्योधन से बोला दुर्योधन तुम्हें मरने का कष्ट हो रहा है? दुर्योधन बोलो नहीं हमें मारने को कोई कष्ट नहीं है। तो चेहरा क्यों उतरा है? दुर्योधन बोलो हमें जा तकलीफ हो गई है कि हम 100 भज्जा हते 99 मर गए, हम मरबे वारे हैं। और पांडव 5 हते, वे 5 ही जिंदा है, उनमें से एक नहीं मारो। उनमें से अगर एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आरे दुष्ट जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी वो दुष्टता ही के काम करके जा रहा हो। अरे जय सोच ले तो कि यार जिंदगी भर पाप कर्म करे, आखिरी में ही भगवान को भजन कर ले। सुबह कछु कछु करे सुबह होते है। एक गांव में एक आदमी है तो वो जोनो 2-4 जनों के घरे किलकिलने करवा देवे, जोनो की रोटी ने पचेरे। पूरा गांव उससे परेशान। वो को तो ये कई काम हतो इनकी, इनसे वो को अच्छो न देखा। तो इतना खतरनाक आदमी हतो कि पूरा गांव कपतो उससे। एक बार एक केरे मुश्किल से तो मोड़ा की सगाई भाई, वो के मोड़ा खुआ रहे थे देखे हुए बारे। और बाप को रात से टेंशन बन गई कि ऐसो न हुए कि जब के रिश्तेदार आवे, जब के दाऊ न कर जाए घर हो और काव्य दो देवे को का ठिकानो। तुक भी ऐसी बनी रे कि रिश्तेदार जीप में से उतर रहे थे और दाऊ पुलिया में से निकलता आ रहा हो। तो बाप के मोड़ा ने पसीना डार दाऊ रे, उन्हें तुरंत मोड़ा को 500 को दाऊ को जो लाइन पाँव पल्ले चुका के कहूँ मान जाए। 10 बार रिश्तेदार ठाणे जीप में से उतर के उतर कक्का आ गए। सो मोड़ा ने 500 को दाऊ पाँव परे। पता है वो क्या कहने लगो और बेटा मिर्गी को रोग ठीक होगा? तुम आओगे नहीं भाव। अब बताओ अब को कर दे सगाई? कोनों के घरे लड़का देख बीमारी आए और तुम के घरे पर चलें जाके यार तुम्हारी दवाई नहीं मिली मिर्गी की। अरे वो आदमी मर भी खूब हुआ। उसने सोची हम मर जाएंगे गाँव के सुखी हो जाए। जब कौन गांव की बात है पता है? जब हर गांव की बात आए, हर गांव में 1-2 ऐसे रहता ऐसो कौन मर गया भी नहीं हो जाए ऐसे ने जो कंजरा सो कहना कंजरा है। कंजीरा दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जिसमें एक आध बिगड़ा आनंद ने हुए। वो तो दिन भर यही जुगाड़ में फरत के कौन की बिगड़ जाए, कौन की लड़ाई हो जाए। अरे वो मरन लगो, वो चिंता लग गई कि हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए, हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए। यही टेंशन मेरे वो मर ही गाओ। अब को हतो ने के आगे पीछे गांव भर के जुड़े करे दाऊ मर गाओ। अब गांव के बोले कैसा हुआ तो बान ने तो पर है यार दद्दा को कुहा तो ही ने। गांव भर के गए सियाने बैठ गए। लड़का अपने ठटरी मटरी बनाने लगे। जब वो सपरा और सो के जेब में चिट्ठियां धरी थी
लड़का बोले गांव के सियाने बैठे ही थे, बोले सब ऐसे, बोले दाऊ ये के जेब में चिट्ठ गया है, बोले पढ़ो, गांव भर तो बैठो का लिखो। वो में लिखो तो कि समस्त ग्रामवासियों के चरणों में हमारा प्रणाम। हमने पूरी जिंदगी गांव को पेरो है, हमें पता है कि हमने गलती करी, हम तरह ने क्या करें, हमारा स्वभाव बन गो तो हम गांव भर के चरण धोके पी रहे हैं, हमें माफ कर दियो, कि मेरे हृदय से कह दियो कि हमें माफ कर दो ना, हमारी आत्मा भटक है। और अगर गांव भर ने हमें हृदय से माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले का लिखो रे अंतिम इच्छा में, वो में लिखो तो कि हमारे पेट में एक खूंटा ठोक दियो, हमें अर्थी पे लेने जज्जो, हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव की गली में हो खचोरत मरघटा ले जज्जो। लड़का बोले का करने दाऊ? सियाने बोले यार अब जो बड़ो काम थोड़ी आए, अपनी लगत लग रही का, मर गाँव ही एक खूंटा ठोक दे पेट में, रस्सी उठा ले आओ, खचोरत चलो आगी धरे अज्जे, एरो के पेट में खूंटा ठोक दो, पांव में रस्सी बांध के खचोरा ही रहते, जो नरे दमो से पुलिस आ गई, पूरे गांव को धल ले गई। 50 साल गांव भर ने पेशी करी रे, मतलब उन्हें जिगत में पेरो और मर गाओ सो पूरे गांव की व्यवस्था कर गाओ। ऐसा ही जो दुर्योधन जिंदा में इन्हें परेशान करो और मरत मरत भी जो विचार दुष्टताई के ले आ रहा हो,